जैसे कई बार काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर आप जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या आप बच्चों को कोचिंग देते हैं तो हो सकता है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे कोरोना से पहले जो है वो कुछ अलग टाइम था, अलग बेनिफिट था, ठीक है। कोरोना का जो टाइम आया उसके बाद जो है वो जितने भी कोचिंग सेक्टर हैं उनको थोड़ा सा नुकसान भी झेलना पड़ा 1-2 साल तक, ठीक है। दोबारा वो जीरो लेवल से स्टार्ट हुए, लेकिन जो पिछले काफ़ी टाइम से चले हुए हैं, 1996 से चले हुए हैं, 2000 से चले हुए हैं, उन्होंने 2020 तक जो है वो काफ़ी इस फील्ड में काफ़ी बेनिफिट लिया और काफ़ी जो है वो प्रॉफिट में रहे, ठीक है। जैसे मैं एक हमीरपुर की बात करता हूँ तो हमीरपुर को जो है वो एक एजुकेशन का हब माना जाता है और थ्रू आउट हिमाचल में जितना भी है उसमें 80% जो एकेडमीज़ हैं या इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग के इंस्टीट्यूट, वो सिंगल हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, बल्कि बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन एजुकेशन के हिसाब से जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। सपोज यहाँ पर कोई बच्चा आता भी है तो वो बच्चा जो है वो सबसे पहले जो है वो हर जगह स्वाद चखेगा, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। लेकिन मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मेरा पीछे 14-15 साल जो है वो कोचिंग एकेडमीज़ में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। मैं एज ए HOD मैथमेटिक्स भी काम किया, मैंने प्राइवेट स्कूल्स में एज ए प्रिंसिपल, एज ए हेडमास्टर भी काम किया। तो मेरी थ्रू आउट द जर्नी जो है वो मैं काफ़ी एंजॉय किया इस एजुकेशन वाली लाइन को, काफ़ी संघर्ष भी किया, स्ट्रगल भी किया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि मैंने कोरोना के टाइम में जो है वो इंस्टीट्यूट अपना ओपन किया, ठीक है। काफ़ी टफ था उस टाइम, 90% जो इंस्टीट्यूट थे वो बंद हो रहे थे और मेरे को भी काफ़ी 80 to 90% लोगों ने यही बोला कि सर आप कोरोना के टाइम में दुनिया बंद कर रही है और आप ओपन कर रहे हैं। तो हमने भी चलो स्टार्ट किया, हमारा अपना नाम था, हमारी अपनी क्वालिटी थी और हम 2-3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं। एक अपनी मेहनत के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर, बच्चों को मेहनत करवाते हैं, तो उसके दम पे हम पिछले 4-5 साल से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की कि यहाँ पर जो काफ़ी एजुकेटेड डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका हमारे को लगभग 0.005% जो है वो सपोर्ट रहता है, ठीक है। तो काफ़ी मैंने देखे कि जो पढ़े लिखे बंदे हैं, टीचर्स हैं, SDO हैं, एक्सन हैं, JE हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो बंदे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपने बच्चों को काफ़ी बड़े बड़े नामी इंस्टीट्यूट में डालते हैं। शायद हो सकता है उनको हमारे ऊपर अभी इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना हो, लेकिन मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टीचर्स तो आपको पता है कि थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड सेम ही होते हैं। हम भी खुद 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कभी भी पेरेंट्स को नाम के पीछे नहीं जाना चाहिए, लोकल बीइंग ए लोकल सपोर्ट भी करनी चाहिए और लोकल जो बंदा होता है उसको आप अपनी प्रॉब्लम भी बता सकते हैं, प्रॉब्लम शेयर भी कर सकते हैं और फीस में भी कंसेशन मिल सकता है और बच्चे का जो है वो रिजल्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा कहने का मीनिंग है कि बाहर से कुछ और होता है और अंदर से कुछ और होता है। जैसे बाहर से दुनिया बेशक हमारे को 90% सपोर्ट कर रही है, लेकिन इन ग्राउंड में जो है वो 0.005% सपोर्ट होती है लोगों की, ठीक है। बातचीत हमारे से करेंगे, सलाह हमारे से लेंगे, सब कुछ हमारे से लेंगे, लेकिन अपने बच्चे की जो फीस है और अपने बच्चे की एडमिशन जो है वो बाहर करवाएंगे, चाहे या दूसरे इंस्टीट्यूट में करवाएंगे जो बड़े नाम वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों की हम ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, हम अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, मेहनत करते रहते हैं। जिस पेरेंट्स का बच्चा भी हमारे पास पढ़ता है उसको हम फुल्ली ट्रस्ट के साथ जो है वो अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ 2-3 चीज़ें जो हैं वो हम अपनी तरफ से करते हैं। एक तो हम टाइमिंग बच्चे को काफ़ी देते हैं, डॉट रिमूवल बच्चे को होता है, असेसमेंट होती है, असाइनमेंट होती है और बच्चे के जो संस्कार हैं उनके ऊपर भी हम पूरा फोकस रखते हैं, ठीक है। बाकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बंदों को रोज़गार दिया हुआ है, रोज़गार मिला हुआ है बंदों को। तो मैं यही सिर्फ गॉड से प्रे करता हूँ कि जो भी बंदे जुड़े हुए हैं वो ईमानदारी से काम करते रहें और हमारे इंस्टीट्यूट को आगे लेते जाएं और हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होते जाएं और बच्चों को भी जो है वो आगे आगे स्प्रेडिंग होते रहे। तो ज्वाइन करो सरस्वती एकेडमी हमीरपुर नियर मिल्खीराम पेट्रोल पंप फॉर नीट, JEE मेन, NDA, सैनिक स्कूल, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ऑल अदर एग्जाम्स। ओके, ऑल द बेस्ट।